डिलिमिटेशन की कंट्रोवर्सी इस देश में बढ़ती जा रही है। लोगों को ये टॉपिक भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस टॉपिक को सबसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि ये है 150 करोड़ लोगों का देश भारत। ये है इनका पार्लियामेंट, यानी कि वो बिल्डिंग जहां देश के रूल्स बनते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वो हाउस है जहां जनता के चुने हुए 543 नेता यानी एमपीज बैठ के देश के कानून बनाते हैं। लोकसभा में 543 कुर्सियां हैं और किस स्टेट को कितनी कुर्सियां मिलेंगी इसका एक सिंपल रूल है कि भाई जहां जितने ज्यादा लोग वहां उतनी ज्यादा कुर्सियां। बस इसी बंटवारे का नाम है डिलिमिटेशन। अब ये समझो कि डिलिमिटेशन को लेके इस देश में इतना बवाल क्यों मच रहा है। हुआ यूं कि ये बंटवारा हर 10 साल में होना था, जब जब देश के लोगों की गिनती होगी यानी सेंसस। लेकिन 1971 की गिनती के बाद सरकार ने ये बंटवारा रोक दिया, क्योंकि उस दौर में सरकार कह रही थी बच्चे कम पैदा करो। अब सोचो, जो स्टेट सरकार की बात मान के आबादी कंट्रोल करे और बदले में उसकी कुर्सियां ही कट जाएं, ये तो सजा सी हो गई ना। इसलिए कुर्सियां फ्रीज कर दी गई और ये फ्रीज चल रहा है पिछले पुराने 50 सालों से। लेकिन अब सरकार ये ताला खोलने का बिल ले आई है और यहीं से शुरू होता है असली झगड़ा। इन 50 सालों में इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स की आबादी तेजी से बढ़ी और साउथ स्टेट्स ने आबादी कंट्रोल कर ली। अब अगर कुर्सियां आबादी के हिसाब से बटेंगी तो यूपी 80 से बढ़ के 89 पे पहुंच सकता है, बिहार को 6 कुर्सियां एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन तमिलनाडु 39 से गिर के 32 पे और केरला 20 से सीधा 15 पे। सरकार बीच का रास्ता लेके आई कि लोकसभा में कुर्सियां 543 से 850 कर देते हैं। तो भी साउथ स्टेट्स का कहना है कि टोटल बढ़ने पे भी हमारा हिस्सा तो छोटा ही हो रहा है ना। यही डिलिमिटेशन की कंट्रोवर्सी है।